आज भी चित्रकूट धाम में ऋषि मुनि महात्मा विराजते हैं और साधकों का मार्गदर्शन करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज जब वहाँ विराजते थे, भजन करते थे प्रमोद वन क्षेत्र में, ये बात होगी लगभग 100 साल पुरानी बात होगी। तो सिंह व्याघ्रादि से युक्त जंगल था उस समय, और बहुत समय तक तो महाराज जी केवल कैंथा खा करके रहे, बेर खा के कैंथा खा के रहे, बाहर निकलते ही नहीं थे। और बहुत बढ़िया साधन चल रहा था, महाराज जी सुनाते थे। यहाँ खाक चौक छोड़ के चले गए थे, उनके गुरु भाई यहाँ संभालते थे। यहाँ कुछ समस्या आ गई थी, समस्या इसलिए महाराज जी चले गए। और पहाड़ी बाबा की आन के किसी के सामने हाथ पसारना नहीं, स्थान में कुछ ठाकुर जी के भोग राग की व्यवस्था नहीं। तो महाराज जी कहते कि वहाँ प्रमोद वन में भजन कर रहे थे, तो हमने रात्रि के समय देखा कि जे ध्यान में बैठे एक महापुरुष आए, चंद्रमा के समान उनके शरीर से कांति निकल रही है। उन्होंने मेरे यहाँ ऐसे स्पर्श ऐसे कर दिया। हम तो ध्यान में थे, हमने नेत्र खोले तो देखे वो महापुरुष सामने खड़े हैं, चरण पृथ्वी से ऊपर हैं और गौर वर्ण है और श्वेत श्मश्रु हैं, श्वेत दाढ़ी श्वेत जटा है, शरीर से कांति निकल रही है। और उन्होंने कहा वृंदावन चले जाओ, गुरुस्थान में रहो, वहीं तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। फिर वो अंतर्धान हो गए। महाराज जी फिर ध्यान में बैठे, तो फिर वो थोड़ी देर बाद फिर आए। अरे बोले तुमने सुना नहीं, तुम चले जाओ वृंदावन। जब तीसरी बार वे आए एक ही रात्रि में, तो महाराज जी ने समझा कि कोई यहाँ के सिद्ध पुरुष हमारे साधन में विघ्न कर रहे हैं। तो बोले थोड़ा हमने झल्ला के कहा कि महाराज क्षमा करें, हमसे कौन अपराध बना, हमको चित्रकूट से आप निकाल रहे हैं, आप कौन हैं, हमारे साधन में विघ्न कर रहे हैं, हमारा बहुत बढ़िया साधन चल रहा है, आप विघ्न क्यों कर रहे हैं, आप कौन हैं। उन्होंने कहा महात्मान क्षुब्ध मत हो, मैं महर्षि अत्रि हूँ, मैं महर्षि अत्रि हूँ, और तुम्हारे चले आने से वहाँ भगवान की सेवा में व्यवधान आ रहा है। जो महिमा चित्रकूट की है वही महिमा वृंदावन की है। अपने गुरुस्थान में रह करके भजन करो, वहीं सब कुछ प्राप्त हो जाए। महाराज जी कहते बस हम उठे और वहाँ से फिर आए तो वृंदावन आ गए। एक बार गुरु जी हमने देखा, महाराज जी आरती के बाद बहुत देर तक ऐसे रहते थे और बीच बीच में ऐसे ऐसे करते। एक बार हमने एकांत में पूछा कि महाराज जी आप बार बार सिर झुकाते किसको प्रणाम करते हैं। इतना सुनते ही एकदम भावुक हो गए, उनके नेत्र भर आए महाराज जी के। एकांत क्षण था। महाराज जी बोले बच्चा किसको बतावें, कौन विश्वास करेगा। नारद व्यास सुक सनकादि वाल्मीकि ऋषि ये सब डोल रहे हैं वृंदावन में, आरती दर्शन करने आते हैं। एक एक करके महापुरुषों को मैं प्रणाम करता हूँ, अनुभव करता हूँ कि वे सामने खड़े हैं। महाराज जी ऐसे बोले हाँ, कहे चित्रकूट धाम से जब से आए हैं, सिद्धों की कृपा है, इन आँखों से महान ऋषियों का संतों का दर्शन होता है। इसलिए आश्चर्य की बात नहीं है। और आज भी तपस्वी ऋषि निवास करते हैं। आप लोग कहें ब्रज में नहीं है, ब्रज में भी एक से एक ऋषि मुनि महात्मा सिद्ध हैं जो तप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। और आप ईमानदारी से भजन में लगिए तो आपको उनका दर्शन हो जाएगा, आपको उनकी अनुभूति हो जाएगी। माई मेरे श्याम सुंदर